नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर सिरसा में शहीदी यात्रा निकाली गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में गुरु तेग बहादुर जी के तप, त्याग, विचार और धर्म के लिए उनकी शहादत को याद किया। देश हित में श्री गुरु तेग बहादुर के त्याग और समर्पण को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। शनिवार को सिरसा में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर शहीदी यात्रा निकाली गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी यात्रा से समाज में एकजुटता का संदेश जाएगा। प्यारी साध संगत जियो, यह श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस परिवर्तन का अवसर है। हमें इसे केवल एक कार्यक्रम नहीं बनाना है, हमें इसे युग की पहचान बनाना है। आज जब हम यह यात्रा आगे बढ़ेगी तब हर स्थान पर, हर नगर में, हर गांव में श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी प्रेरणा हम सबको देगी। इस यात्रा का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त होगा, यही मेरी कामना है। मैं गुरु घर के सामने शीश नवा करके यह अरदास करता हूं कि यह यात्रा हमारे समाज को और अधिक शक्तिशाली बनाए, समाज में एकता के सूत्र और अधिक मजबूत बनाए और आने वाली पीढ़ियों को सही दिशा दे। श्री गुरु तेग बहादुर जी का ऊर्जा, त्याग, तपस्या, सत्य और शौर्य की ज्योति हम सब के जीवन का मार्ग को अलौकित करती रहे। मैं इसी भावना के साथ ये कामना करता हूं कि समूची मानवता पर गुरु साहिब की कृपा बनी रहे। यह यात्रा मंगलमय हो, सफल हो और भारत जगत गुरु के पथ पर और तेजी से आगे बढ़ता रहे। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। इस दौरान सीएम सैनी के सामने रोड़ी कस्बा पंचायत की ओर से कुछ मांगे भी रखी गई, जिस पर सीएम सैनी ने भरोसा दिलाया कि उनकी सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। पंचायत ने कुछ मांगे मेरे को दी हैं। एक ग्राम पंचायत रोड़ी ब्लॉक बड़ा गुड़ा रोड़ी कस्बा में उप तहसील घोषित की जाए, ये मांग यहां से की है, क्योंकि पिछले 25 वर्षों से इस की लगातार लोग मांग कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि रोड़ी कस्बा को उप तहसील बनाने के संबंध में हमने उपायुक्त कार्यालय सिरसा को जो पत्र भी आपने लिखा था, उसके लिए हमने मंडल आयुक्त एक कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी में ये भेजा है। उसकी रिपोर्ट आते ही इसके ऊपर जो नॉर्म्स ये पूरे करेगा तो इसको बनवाने का काम हम करेंगे। और ग्राम पंचायत रोड़ी के अंदर ये खंड, रोड़ी खंड को एक ब्लॉक का दर्जा दिया जाए, इस विषय में ये कार्यालय द्वारा आवश्यक प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी है। इसमें क्योंकि खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ये बड़ा गुड़ा ने अपने कार्यालय में ये पत्र भी लिखा था, और क्योंकि ये नॉर्म्स अभी पूरे नहीं कर रहा और जो ही नॉर्म पूरे करेगा तो इसके ऊपर भी विचार किया जाएगा। और रोड़ी अनाज मंडी के अंदर सब यार्ड को अपग्रेड किया जाए, क्योंकि इसके भी नॉर्म्स हैं और वो नॉर्म पूरे करेगा तो पॉलिसी में जो भी निर्धारित मानदंड हैं उनको पूरा किया जाएगा। छोटे मोटे विकास के कार्यों हेतु पंचायत को 5 करोड़ रुपए की अनुदान राशि की मांग ये फिजिबल मैं करता हूं। यहाँ पर जो भी विकास के काम आपने करवाने हैं वो मैं दे करके जाता हूं। उसके लिए यहाँ गुरुद्वारा साहिब में इसी जो 5 करोड़ रुपए की मैंने बात कही है, इसी में से यहाँ एक लंगर का भी निर्माण इस गुरुद्वारा साहिब में होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सरकार सिख गुरुओं के सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ रही है और अब तक इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। जिस पवित्र स्थल पर गुरु नानक देव जी ने वहां रह करके समाज को एक दिशा उन्होंने शिक्षाएं दी हैं, उस पवित्र भूमि को हमने गुरुद्वारा चिल्ला साहिब के नाम किया है। प्यारी साध संगत जियो, इसी प्रकार हमने हरियाणा गुरु यमुनानगर के अंदर गुरु जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है
उस मेडिकल कॉलेज का नाम हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के नाम से वो रखा गया है। ये भी निर्णय हमने किया है। प्यारे साध संगत जियो, असंध में जो कॉलेज का नाम सरबंशदानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे बेटे बाबा फतेह सिंह जी के नाम पर वो रखा गया है। और मुझे ये खुशी है कि लखनऊ साहिब में माता गुजरी के नाम से हमने एक VLDA कॉलेज की वहां स्थापना की है। और 27 अक्टूबर को ही लोहगढ़ यमुनानगर में बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक का शिलान्यास भी वहां किया गया है। प्यारी साध संगत जियो, हजूर साहिब गुरुद्वारा, श्री ननकाना साहिब, श्री हेमकुंड साहिब और श्री पटना साहिब जाने वाले प्रदेश के तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के उद्देश्य आवाम से मुंह मोड़ेगी